स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 31। चारों ओर हवा भारी हो गई थी। अरण्य लोक की रहस्यमयी भूमि में, जहां अंधकार और ऊर्जा एक साथ लहराती थीं, तीन योद्धा आयान के सामने खड़े थे। पहला योद्धा वरुणेश, एक लंबा, दुबला लेकिन अत्यंत तेज योद्धा, जिसके हाथ में एक चमचमाता भाला था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की जलज्योति लहरा रही थी। दूसरा योद्धा निर्वाण। यह योद्धा साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखें सुनहरी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसकी ऊर्जा नियंत्रण करने की क्षमता असाधारण थी और वह हर छोटी हरकत को भांप सकता था। तीसरा योद्धा घोरासुर, सबसे विशाल और भयंकर। उसका शरीर एक काले कवच से ढका हुआ था और उसकी हर हरकत से जमीन कांप उठती थी। आयान ने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और तीनों को ध्यान से देखा। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई थी, बाहरी योद्धा वरुणेश ने कहा, अपनी भाले की नोक आयान की ओर घुमाते हुए। निर्वाण ने सिर हिलाया। लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस भूमि के लायक हो। घोरासुर जोर से हंसा। अगर तुम इस लड़ाई में टिक गए तो शायद हम तुम्हें यहाँ रहने दें, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ से कभी जीवित नहीं जा पाओगे। आयान ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को प्रवाहित होने दिया। उसकी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर थी और वह यह जानता था कि यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। वरुणेश ने पहला हमला किया। उसका भाला बिजली की गति से लहराया और अगली ही पल आयान की ओर एक घातक जलऊर्जा का वार छोड़ा। आयान तुरंत पीछे हटा, लेकिन वार इतना तेज था कि उसने मुश्किल से खुद को बचाया। यह युद्ध आसान नहीं होने वाला, आयान ने खुद से कहा। उसी पल निर्वाण ने अपने हाथ हवा में उठाए और उसके चारों ओर ऊर्जा लहराने लगी। स्थिरता मंत्र। आयान ने महसूस किया कि उसकी गति धीमी हो रही थी। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा। निर्वाण हंसा। मैं तुम्हारी गति को महसूस कर सकता हूं और मैं तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता हूं। अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। आयान ने महसूस किया कि उसकी हरकतें भारी हो गई थीं, जैसे कोई अदृश्य बल उसे रोक रहा हो। अगर मैं हिल नहीं सकता तो मैं लड़ नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि वह कोई उपाय सोच पाता, घोरासुर ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन कांप उठी। अब इसे खत्म करने का समय है, घोरासुर गरजा। वह हवा में कूदा और उसकी विशाल तलवार पूरी शक्ति के साथ आयान की ओर आई। आयान के पास अब बहुत कम समय था। अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया तो यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आत्मा में एक हलचल हुई। वह फिर से उसी अंधेरे स्थान में था जहां उसने अपनी छाया से लड़ाई की थी। लेकिन इस बार वहां सिर्फ अंधकार नहीं था, वहां एक नई शक्ति थी। मैंने अपने अंधकार को स्वीकार किया है। अब मैं इसे नियंत्रित करूंगा। आयान की ऊर्जा अचानक तेजी से बढ़ी। अग्नि चक्र ऊर्जा और अंधकार ज्योति संतुलन एक साथ प्रवाहित हुए। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चारों ओर एक नई शक्ति जाग उठी। यह असंभव है, निर्वाण चीखा। घोरासुर की तलवार जैसे ही आयान के करीब आई, आयान ने सिर्फ एक हाथ उठाया। एक तेज झंकार हुई। घोरासुर की तलवार अचानक हवा में रुक गई। क्या? घोरासुर की आंखें चौड़ी हो गईं। आयान ने हल्की मुस्कान दी। अब मेरी बारी है। उसने अपने हाथ से एक जबरदस्त ऊर्जा प्रवाहित की, जिसने घोरासुर को जोर से पीछे धकेल दिया। वरुणेश ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आयान पहले से तैयार था। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी हथेली से एक अग्निझंझा छोड़ी, जो वरुणेश की जलऊर्जा से टकराई। निर्वाण ने एक और मंत्र बोलने की कोशिश की, लेकिन आयान अब उसकी चाल समझ चुका था। उसने अपने चारों ओर संतुलन क्षेत्र बनाया, जिससे निर्वाण की ऊर्जा कमजोर हो गई। यह यह क्या हो रहा है? निर्वाण हकलाया। आयान ने उसकी ओर देखा। तुमने सोचा था कि मैं इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हूं। वरुणेश, निर्वाण और घोरासुर ने एक दूसरे को देखा। फिर अचानक वे मुस्कराए। शायद तुम सच में इस भूमि के योग्य हो, बाहरी योद्धा, वरुणेश ने कहा। घोरासुर जोर से हंसा।
ऐसी शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। मुझे यह लड़ाई पसंद आई। निर्वाण ने सिर झुकाया। हमने तुम्हें कम आंका था, आयान। तुम्हें अब अगली परीक्षा के लिए जाने की अनुमति है। आयान ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। तो यह सिर्फ पहली परीक्षा थी, उसने खुद से कहा। लेकिन आगे क्या होगा? वरुणेश ने उसकी ओर देखा। अब तुम्हें रहस्यमय द्वार तक जाना होगा। वहां तुम्हें अगली परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। आयान ने द्वार की ओर देखा, जो दूर एक पहाड़ी पर चमक रहा था। अगर यही मेरी नियति है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। एपिसोड 32। अरण्यलोक की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन आयान जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वरुणेश, निर्वाण और घोरासुर ने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने उसे आगाह भी किया था, अगली परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, रहस्यमय द्वार। आयान ने पहाड़ी की ओर देखा, जहां द्वार मंद मंद सुनहरी आभा से चमक रहा था। दूर से देखने पर यह एक साधारण द्वार जैसा लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे वह उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह जीवित था। यह द्वार सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह स्वयं एक चुनौती है। ध्यान रखना, आयान, वरुणेश ने चेतावनी दी। यह द्वार हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं देता। यहां जाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई साबित करनी होगी। आयान ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। जैसे ही वह द्वार के सामने पहुंचा, उसके ठीक बीच में एक विशाल आंख उभर आई। यह आंख गहरी काली थी, लेकिन उसकी पुतली सुनहरी थी, जैसे उसमें अनगिनत रहस्य समाये हों। कौन हो तुम? द्वार की आंख अचानक चमक उठी और एक गूंजती हुई आवाज गूंजने लगी। मैं आयान हूं, उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। तुम यहां क्यों आए हो? अपने भाग्य को पूरा करने के लिए। आंख कुछ क्षणों तक स्थिर रही, फिर वह घूमा और उसका आकार बदलने लगा। अगर तुम्हें इस द्वार को पार करना है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। कैसी परीक्षाएं? पहली, सत्य की परीक्षा। द्वार अचानक चमकने लगा और चारों ओर की दुनिया गायब हो गई। आयान ने खुद को एक अजीब स्थान पर पाया। यह एक विशाल दर्पण कक्ष था, जिसमें अनगिनत प्रतिबिंब थे। फिर अचानक एक दर्पण में एक आकृति उभरने लगी। यह वही था, अनिरुद्ध। तुमने मुझे बुलाया, अनिरुद्ध की आवाज गहरी और गंभीर थी। आयान का दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? यह सत्य की परीक्षा है, आयान, अनिरुद्ध ने कहा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम कौन हो और तुमने अपने पिछले जीवन में क्या किया था। मैं जानता हूं कि मैं अनिरुद्ध था, आयान ने कहा। लेकिन क्या तुमने अपने कर्मों को स्वीकार किया है? अनिरुद्ध ने आगे बढ़ते हुए पूछा। अचानक दर्पण में अनगिनत दृश्य उभरने लगे, अनिरुद्ध के युद्ध, उसकी लड़ाइयाँ, उसका क्रोध और उसकी हार। तुमने कितने लोगों को मारा, आयान? अनिरुद्ध की आवाज कठोर हो गई। क्या तुम अब भी खुद को निर्दोष समझते हो? आयान के अंदर हलचल मच गई। क्या यह मेरी परीक्षा है? मुझे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। उसने अपनी सांसें स्थिर की और दर्पण में झांका। हाँ, मैंने अनगिनत युद्ध लड़े। मैंने हजारों को हराया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। लेकिन मैंने वह सब अपनी शक्ति के अहंकार में नहीं किया। मैंने वह सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि वह सही था। दर्पण हिलने लगे। मैं अनिरुद्ध था, लेकिन अब मैं आयान हूं। और अब मैं अपने कर्मों से भागूंगा नहीं। दर्पण अचानक चटकने लगे और एक प्रकाश फैल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अचानक आयान खुद को एक विशाल समतल मैदान में पाया। सामने 2 शक्तिशाली योद्धा खड़े थे, एक पूर्ण अग्नि से ढका हुआ और दूसरा गहरे अंधकार में लिपटा हुआ। हम शक्ति के 2 रूप हैं, अग्नि योद्धा ने कहा। हम प्रकाश और अंधकार का संतुलन हैं, अंधकार योद्धा ने कहा। अगर तुम्हें इस द्वार से आगे जाना है तो तुम्हें हमें संतुलित करना होगा। आयान समझ गया कि यह शक्ति की परीक्षा थी। अगर उसने किसी एक को चुना तो संतुलन बिगड़ जाएगा। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और दोनों की ओर ध्यान से देखा। तुम दोनों मेरी ही शक्ति के भाग हो। अगर मैं एक को स्वीकार करूं और दूसरे को ठुकरा दूं तो मैं अधूरा रह जाऊंगा।
उसने अपनी हथेलियां खोलीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को फैलाया। अचानक अग्नि और अंधकार एक साथ लहराने लगे और उनमें संतुलन बनने लगा। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तीसरी परीक्षा, आत्मा की परीक्षा। अब अंतिम चुनौती सामने थी। अब तुम्हें खुद को छोड़ना होगा। द्वार की आवाज गूंजी। क्या मतलब? आयान ने पूछा। अगर तुम इस राह पर चलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को छोड़ना होगा। तुम्हें मरना होगा ताकि तुम पुनर्जन्म ले सको। यह सुनकर आयान चौंक गया। क्या मुझे सच में अपनी आत्मा छोड़नी होगी? लेकिन फिर उसे समझ में आया, यह त्याग की परीक्षा है। अगर मैं अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ सकता हूं, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। उसने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को शांत किया। फिर उसने अपनी हथेली अपने हृदय पर रखी और धीरे धीरे अपनी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त किया। अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया। फिर प्रकाश चमका। द्वार खुल गया। आयान ने अपनी आंखें खोली। वह अभी भी वहीं था, लेकिन अब द्वार पूरी तरह खुल चुका था। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब तुम्हें अगली दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति है। आयान ने गहरी सांस ली और द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी असली यात्रा अभी शुरू होने वाली थी। पुनर्जन्म, अनिरुद्ध से आयान तक। एपिसोड 33। आयान ने जैसे ही रहस्यमय द्वार पार किया, उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया। एक पल पहले वह अरण्य लोक में था और अब वह एक नई, अनजान दुनिया में खड़ा था। यह स्थान किसी सपने जैसा लग रहा था। आकाश में 3 सूर्य चमक रहे थे, जिनमें से एक हल्का नीला था, दूसरा सुनहरा और तीसरा लाल। भूमि हरे और सुनहरे रंग में लिपटी हुई थी और पेड़ों की शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। हर चीज में ऊर्जा का प्रवाह था, जैसे यह स्थान स्वयं जीवित हो। यह जगह इतनी अलग क्यों लग रही है? आयान ने खुद से कहा। अचानक हवा में एक कंपन हुआ। स्वागत है, पथिक। एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आयान के कानों में गूंजी। वह तुरंत सतर्क हो गया और चारों ओर देखा। सामने एक विशाल शिला के ऊपर एक आकृति खड़ी थी। वह एक लंबा, सफेद वस्त्र पहने था और उसकी आंखें किसी देवता की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? आयान ने पूछा। मेरा नाम वज्र है। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यह स्थान क्या है? वज्र मुस्कुराया। तुमने जिन द्वारों को पार किया, वे सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थे। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। और अब तुम एक नए लोक में प्रवेश कर चुके हो, देवभूमि। देवभूमि। आयान का मन चकरा गया। यह वही स्थान है जहां देवताओं और महान योद्धाओं ने अपनी शक्तियों को संचित किया था। यह स्थान साधारण मानवों के लिए नहीं है। लेकिन यहां मुझे क्या करना होगा? आयान ने पूछा। वज्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यहां आना आसान था, लेकिन यहां रहना कठिन है। इस भूमि में सिर्फ वे ही रह सकते हैं जो योग्य हैं। तुम्हें देवगुरु आश्रम तक पहुंचना होगा और वहां अपनी परीक्षा पास करनी होगी। देवगुरु आश्रम? हाँ, यह इस लोक का सबसे पवित्र स्थान है, जहां योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। वहां जाने से पहले तुम्हें अपनी पहली परीक्षा पास करनी होगी, गुरुकुल प्रवेश परीक्षा। आयान ने गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? वज्र ने अपनी उंगली से एक बिंदु की ओर इशारा किया। उस पर्वत के शीर्ष पर एक मंदिर है। वहां तुम्हें ज्ञानकुंड नामक जलाशय मिलेगा। यदि तुम वहां तक पहुंचकर उस जल से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सको तो तुम्हें देवगुरु आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। आयान ने पर्वत की ओर देखा। यह सीधा आकाश तक जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी चोटी धुंध से ढकी थी और वहां से एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह आसान नहीं होगा। आयान ने बिना समय गवाए यात्रा शुरू कर दी। पहली चुनौती तो खुद पर्वत की ऊंचाई थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा। यह क्या हो रहा है? उसने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो रहा है। यह पर्वत तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, आयान। वज्र की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अगर तुम्हारे शरीर और आत्मा में संतुलन नहीं है तो यह पर्वत तुम्हें ऊपर चढ़ने नहीं देगा। आयान ने अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश की। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया।
धीरे धीरे उसका भार कम होने लगा और वह और ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जब वह पर्वत के मध्य भाग तक पहुंचा तो अचानक जमीन हिलने लगी। अचानक सामने की चट्टानों से 3 आकृतियां उभर आईं। ये पत्थर के सैनिक थे जिनके शरीर पर प्राचीन लिपियां उकेरी हुई थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे बिना किसी चेतावनी के आयान पर टूट पड़े। अब क्या? आयान पीछे हटा। पहला पत्थर योद्धा तेजी से उसकी ओर झपटा। आयान ने तुरंत अपनी अग्नि चक्र ऊर्जा का प्रयोग किया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऊर्जा ने सैनिक को छुआ, वह बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ता गया। यह कैसे संभव है? दूसरा योद्धा अब उसके पास था और उसने अपने हाथ से एक शक्तिशाली वार किया जिससे जमीन कांप गई। आयान को समझ आ गया कि ये साधारण योद्धा नहीं है। मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने तुरंत अपनी अंधकार ज्योति संतुलन तकनीक को सक्रिय किया जिससे उसकी ऊर्जा स्थिर हो गई। फिर उसने अपनी गति बढ़ाई और एक के बाद एक तीनों योद्धाओं को चकमा दिया। अब वह समझ चुका था कि सीधा हमला करना व्यर्थ है। अगर ये पत्थर के हैं तो इनका भार ही इनकी कमजोरी होगी। आयान ने अपनी ऊर्जा से जमीन को कंपन किया जिससे पत्थर के योद्धाओं का संतुलन बिगड़ गया। यह मौका था। आयान ने तुरंत अपनी अग्निवायु किक का उपयोग किया और पहले योद्धा को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बाकी 2 योद्धाओं को अपनी छाया फंदा तकनीक से जकड़ दिया और उन्हें पर्वत से नीचे धकेल दिया। पहली बाधा पार हो गई। अब आयान पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका था। सामने एक भव्य मंदिर था जिसके अंदर एक झील थी, ज्ञानकुंड। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, झील के पानी में हलचल हुई। अचानक पानी के बीचों बीच एक विशाल जलरक्षक प्रकट हुआ। अगर तुम्हें यह जल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा, रक्षक गरजा। आयान अब तक थक चुका था, लेकिन उसे पता था कि यह उसकी अंतिम बाधा है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित किया। अब आखिरी हमला। उसने अपनी अग्निज्योति मुहर बनाई और झील के ऊपर उछल गया। जलरक्षक ने अपना शक्तिशाली वार किया, लेकिन आयान ने अपनी प्रकाश कटार से उसे काट डाला। रक्षक धीरे धीरे पानी में विलीन हो गया। आयान ने गहरी सांस ली और झील से एक मुट्ठी जल उठाया। जैसे ही उसने जल को अपने ऊपर छिड़का, आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। तुम योग्य हो आयान। अब तुम्हें देवगुरु आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति है। सामने मंदिर के पीछे एक विशाल स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। आयान ने एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखा। यह सिर्फ शुरुआत थी। अब मेरी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एपिसोड 34। आयान के सामने देवगुरु आश्रम का स्वर्ण द्वार खुल चुका था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरा। यह स्थान किसी साधारण आश्रम जैसा नहीं था। यह एक संपूर्ण नगर था जहां हर दिशा में महलों जैसे विशाल भवन थे। हवाओं में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और हर ओर ऊर्जा तरंगे बह रही थीं। यहां आने वाले साधारण लोग नहीं थे। ये सभी असाधारण योद्धा, ऋषि और सिद्ध पुरुष थे जिनकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि आयान को अपने भीतर हलचल महसूस हुई। यहाँ का वातावरण ही अलग है। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वागत है नवागंतुक। एक गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी। आयान मुड़ा तो उसने देखा सामने एक गौरवशाली पुरुष खड़ा था। उनकी लंबी दाढ़ी थी, नेत्र जलते हुए अंगारों जैसे थे और उनका वस्त्र सफेद प्रकाश से चमक रहा था। मैं देवगुरु त्र्यंबक हूँ, इस आश्रम का प्रमुख आचार्य। आयान ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आया हूँ। त्र्यंबक ने उसे ध्यान से देखा। यहाँ प्रशिक्षण पाना आसान नहीं है। केवल वे ही यहाँ टिक पाते हैं जो अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। तुम क्या इसके लिए तैयार हो? हाँ, आयान की आंखों में दृढ़ता थी। गुरु त्र्यंबक मुस्कुराए। तो ठीक है। सबसे पहले तुम्हें आश्रम की 5 प्रमुख शाखाओं को जानना होगा। त्र्यंबक ने हाथ उठाया और 5 अलग अलग रंगों की ऊर्जाएं हवा में चमक उठीं। यह आश्रम 5 महान शिक्षाओं में विभाजित है। हर शाखा का अपना एक विशिष्ट गुण और शक्ति है। एक अग्नि शाखा, यहाँ पर अग्नि तत्व की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला सिखाई जाती है। 2 वायु शाखा, इस शाखा में गति, अदृश्यता और हवा के प्रवाह को साधने की शिक्षा दी जाती है।
3 भूमि शाखा, यह शाखा शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित है। 4 आकाश शाखा, यहाँ पर आत्मा और चेतना को शुद्ध करने का ज्ञान दिया जाता है। 5 छाया शाखा, यह सबसे रहस्यमयी शाखा है, जहाँ गुप्त कलाओं और छद्म युद्ध की शिक्षा दी जाती है। तुम्हें इन 5 शाखाओं में अपनी क्षमता को सिद्ध करना होगा, त्रियंबक बोले। तभी तुम इस आश्रम में पूर्ण शिष्य माने जाओगे। आयान ने उनकी बात सुनी और मन ही मन सोचा, अगर मुझे पहले से ही अपनी पुरानी शक्तियां याद होती तो यह आसान हो सकता था, लेकिन अब मुझे इन्हें फिर से सीखना होगा। आयान को सबसे पहले अग्नि शाखा में भेजा गया। वहां का गुरुकक्ष एक विशाल गुफा में स्थित था, जहां जगह जगह आग की लपटें उठ रही थीं। स्वागत है शिष्य, एक गंभीर स्वर गूंजा। सामने एक शक्तिशाली पुरुष खड़े थे, जिनकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। मैं आचार्य वासुदेव हूं, अग्नि शाखा का गुरु। उन्होंने हाथ बढ़ाया और अचानक उनके चारों ओर आग का एक चक्र प्रकट हो गया। अगर तुम्हें अग्नि की शक्ति को पाना है तो पहले तुम्हें इसे सहन करना सीखना होगा। यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह अग्नि संकल्प की परीक्षा है। मुझे क्या करना होगा? वासुदेव मुस्कुराए। बस इस अग्नि के मध्य बैठो और ध्यान लगाओ। अगर तुम इसे सहन कर सकोगे तो तुम इस परीक्षा को पार कर लोगे। आयान ने गहरी सांस ली और आग के मध्य बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, लपटें तेज हो गईं। उसके चारों ओर की गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि उसकी त्वचा जलने लगी। लेकिन आयान ने अपने ध्यान को केंद्रित किया। मैं अनिरुद्ध था। मैं इस अग्नि को अपने भीतर धारण कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश की। आग की लपटें उसके चारों ओर नाच रही थीं, लेकिन अब वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। वासुदेव ने दूर से यह देखा और सिर हिलाया। यह लड़का सच में असाधारण है। कुछ समय बाद आयान ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो अनिरुद्ध की आंखों में होती थी। शानदार, वासुदेव ने कहा। तुमने अग्नि संकल्प को पूरा किया। अब तुम अग्नि शाखा के शिष्य माने जाओगे। आयान को अब वायु शाखा में भेजा गया। वहां का वातावरण पूरी तरह अलग था। चारों ओर बादल थे और जमीन पर खड़ा रहना भी मुश्किल था, क्योंकि हर समय हवा का तेज प्रवाह बह रहा था। अगर तुम्हें वायु शाखा में प्रवेश चाहिए तो तुम्हें हवा से तेज बनना होगा। सामने एक तेज गति से उड़ने वाला योद्धा खड़ा था। मैं आचार्य विक्रांत हूं। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम मुझे छूकर दिखाओ। छूकर दिखाना? हाँ। अगर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो तो इसका मतलब होगा कि तुमने हवा के प्रवाह को महसूस करना सीख लिया है। आयान ने तुरंत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, विक्रांत हवा में विलीन हो गए। इतनी आसानी से नहीं, बालक। आयान ने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन विक्रांत बार बार गायब हो जाते। मुझे हवा के साथ बहना होगा, उसने सोचा। फिर उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को हल्का बनाया। अब वह हवा के साथ बहने लगा और जैसे ही विक्रांत प्रकट हुए, आयान ने बिजली की गति से छलांग लगाई और उनकी कलाई पकड़ ली। बहुत बढ़िया, विक्रांत ने हंसते हुए कहा। तुमने वायु शाखा की परीक्षा पास कर ली। अब आयान को भूमि, आकाश और छाया शाखाओं की परीक्षाएं पास करनी थीं। लेकिन जैसे ही वह अगले आश्रम की ओर बढ़ा, अचानक एक शक्तिशाली गूंज सुनाई दी। चेतावनी! आश्रम पर आक्रमण हो रहा है। आयान तुरंत सतर्क हो गया। क्या? कौन हमला कर सकता है इस पवित्र स्थान पर? और तभी आकाश में एक विशाल छाया उभरी। एपिसोड 35। आकाश में एक भीषण गरज गूंजी और पूरी देवभूमि हिल उठी। आश्रम में चारों ओर हलचल मच गई। शिष्य और आचार्य अपनी अपनी जगह छोड़कर बाहर आ गए। आयान ने भी ऊपर देखा। गहरे काले बादलों के बीच एक विशाल आकृति मंडरा रही थी। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महाशक्ति ने इस पवित्र भूमि को ललकारा हो। यह कौन हो सकता है? आयान ने गुरुदेव त्रियंबक की ओर देखा। गुरुदेव की भौहें तन गईं। यह अंधकार की सेना का दूत है। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वह आकृति नीचे उतरी, उसकी वास्तविकता स्पष्ट हो गई। वह एक घोड़े के समान काले धुएं से बना जीव था, जिसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं।
उसके पीछे एक छायामय योद्धा खड़ा था। हाँ हाँ हाँ। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। तो यही है वह स्थान जहां शक्ति के नए स्रोत जन्म लेते हैं। तुम कौन हो? गुरुदेव त्र्यंबक ने आगे बढ़ते हुए पूछा। मेरा नाम श्वेतांक है, वह छाया योद्धा बोला। मैं अंधकार सम्राट के आदेश से आया हूं। हमें बताया गया है कि यहाँ एक नया योद्धा उभर रहा है जो हमारे मार्ग में बाधा बन सकता है। उसकी आंखें सीधे आयान पर टिकी थीं। और यह वही है ना? आयान बिना हिले डुले खड़ा रहा, लेकिन उसने महसूस किया कि श्वेतांक की उपस्थिति मात्र से हवा ठंडी और भारी हो गई थी। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो सीधे कहो, आयान ने कहा। श्वेतांक हंसा। बहुत आत्मविश्वास है लड़के, लेकिन मैं यहां तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। चेतावनी? हाँ। श्वेतांक आगे बढ़ा। इस दुनिया में शक्ति का केवल एक नियम है, मजबूत ही जीवित रहते हैं और कमजोर मिट जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम यहां प्रशिक्षण लेकर अंधकार से लड़ सकोगे, उसने तिरस्कार से कहा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रशिक्षण तुम्हें उस दिन तक जीवित रखेगा जब तक हम तुम्हें खत्म करने नहीं आ जाते। हम अंधकार के योद्धा हैं और हम तुम्हारे जैसे कमजोरों को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने देंगे। आयान ने उसकी आंखों में देखा। कमजोर? तुम यह कैसे तय कर सकते हो कि मैं कमजोर हूं? श्वेतांक ने सिर झुकाकर उसे देखा। अगर तुम वाकई अपने आप को मजबूत मानते हो तो मेरे एक वार को सहकर दिखाओ। मृत्यु का प्रहार। श्वेतांक ने हवा में हाथ उठाया और तुरंत ही काले धुएं की एक तेज धार हवा में लहराई। छाया वज्र। आयान को इस वार की गति का अनुमान भी नहीं था। एक पल पहले वह दूर खड़ा था, अगले ही पल उसकी छाती पर एक भयानक आघात हुआ। गेहह। आयान हवा में उछल गया और कई मीटर दूर जा गिरा। आयान, गुरुदेव त्र्यंबक तुरंत उसकी ओर बढ़े, लेकिन वासुदेव ने उन्हें रोक दिया। उसे खुद को संभालने दो। आयान की छाती जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रहार उसकी आत्मा तक जा पहुंचा हो। यह शक्ति, यह पूरी तरह अलग स्तर की है। श्वेतांक ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस एक वार में ही लड़खड़ा गए। मैं सही कह रहा था। तुम अभी इस लड़ाई के योग्य नहीं हो। लेकिन तभी, मैं अभी तक हारा नहीं हूं। आयान ने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब तक की सबसे तीव्र चमक थी। गहरी सांस लेते हुए आयान ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया। उसकी हथेलियां चमक उठीं। अग्नि और वायु दोनों शक्तियां एक साथ प्रवाहित होने लगीं। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस वार को सहकर दिखाओ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और तुरंत ही एक नई ऊर्जा उसके शरीर से प्रकट हुई। अग्नि ज्योति प्रहार। एक विस्फोटक लपट हवा में चमकी और सीधे श्वेतांक की ओर बढ़ी। लेकिन धड़ाम! श्वेतांक ने केवल एक हाथ उठाया और उस प्रहार को पकड़ लिया। बुरा नहीं, लेकिन अभी भी काफी कमजोर। इसके साथ ही उसने आयान की ऊर्जा को हवा में फेंक दिया और खुद ही गायब हो गया। उसकी आवाज अंतिम बार गूंजी। तैयार हो जाओ लड़के, हम तुम्हें फिर से परखने आएंगे। और अगली बार तुम्हें यह आश्रम बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़ सकती है। जैसे ही श्वेतांक गायब हुआ, पूरा वातावरण सामान्य हो गया। लेकिन आश्रम के हर शिष्य के दिल में डर बैठ चुका था। आयान ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। गुरुदेव त्र्यंबक ने उसकी ओर देखा। अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारा असली शत्रु कितना शक्तिशाली है? आयान ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, त्र्यंबक ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुम्हें अंधकार से लड़ना है तो तुम्हें केवल इन साधारण शिक्षाओं से आगे जाना होगा। तुम्हें वास्तविक शक्ति को जागृत करना होगा। कैसे? गुरुदेव ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अगले चरण में प्रवेश करो, प्राचीन योद्धाओं की शक्ति का द्वार खोलने का समय। आयान के मन में एक ही सवाल उठा। क्या मैं वाकई इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता हूं?